रहमान वाइस के चाहने वालों और सुनने वालों को खुशामदीद। एक दिन अफलातून अपने उस्ताद सकरात के पास आया और कहने लगा, आपका नौकर बाजार में खड़े होकर आपके बारे में गलत बयानी कर रहा था। सकरात ने मुस्कुराकर पूछा, वो क्या कह रहा था? अफलातून ने जज्बाती लहजे में जवाब दिया, आपके बारे में कह रहा था। उसके कुछ बोलने से पहले ही सकरात ने हाथ के इशारे से उसे खामोश करवाया और कहा, तुम ये बात सुनाने से पहले इसे 3 की कसौटी पर रखो, इसका तज्जिया करो और इसके बाद फैसला करो क्या तुम्हें ये बात मुझे बतानी चाहिए या नहीं। अफलातून ने अर्ज की, मेरे अजीम उस्ताद, 3 की कसौटी क्या है? सकरात बोला, क्या तुम्हें यकीन है तुम मुझे जो ये बात बताने लगे हो ये 100% सच है? अफलातून ने फौरन इनकार में सर हिला दिया। सकरात ने हंस कर कहा, फिर ये बात बताने का तुम्हें और मुझे क्या फायदा होगा? अफलातून खामोशी से सकरात के चेहरे की तरफ देखने लगा। सकरात ने कहा, ये पहली कसौटी थी, अब दूसरी कसौटी की तरफ आते हैं। मुझे तुम ये बात बताने लगे हो, क्या ये अच्छी बात है? अफलातून ने इनकार में सर हिलाकर जवाब दिया, जी नहीं, ये बुरी बात है। सकरात ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम ये समझते हो तुम्हें अपने उस्ताद को बुरी बात बतानी चाहिए? अफलातून ने फिर इनकार में सर हिला दिया। सकरात बोला, गोया ये बात दूसरी कसौटी पर भी पूरा नहीं उतरती। अफलातून खामोश रहा। सकरात ने जरा सा रुककर कहा, और आखिरी कसौटी ये बताओ, जो बात तुम मुझे बताने लगे हो क्या ये मेरे लिए फायदेमंद है? अफलातून ने इनकार में सर हिला दिया और अर्ज किया, उस्ताद मोहतरम, ये बात हरगिज आपके लिए फायदेमंद नहीं है। सकरात ने हंस कर कहा, अगर ये बात मेरे लिए फायदेमंद नहीं तो फिर इसके बताने की क्या जरूरत है? अफलातून परेशान होकर दाएं बाएं देखने लगा। सकरात ने गुफ्तगू के ये 3 असूल आज से हजारों साल पहले वाज़ेह कर दिए थे। उसके तमाम शागिर्द इस पर अमल करते थे। वो गुफ्तगू से पहले हर बात को 3 की कसौटी पर रखते। क्या ये बात 100% दुरुस्त है? क्या ये बात अच्छी है? और क्या ये बात सुनने वाले के लिए मुफीद है? अगर वो बात 3 की कसौटी पर पूरी उतरती है तो वो बेधड़क बोल देते हैं, और अगर वो किसी कसौटी पर पूरी ना उतरती या फिर उसमें कोई एक अंसर कम होता तो वो खामोश हो जाते थे।